कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें और वीडियो लास्ट तक देखें। साथ ही साथ मैं जो आपको डिटेल बताऊं क्वेश्चनों की, उन डिटेल को भी नोट डाउन करते जाइएगा। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किसने की थी। तो बेटा इसका जो आंसर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने की थी और 1970 में की थी। ठीक है, और इसी बैंक की स्थापना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बैंक बेटा ग्रामीण क्षेत्रों में खुला था और ये अनौपचारिक ऋण प्रदान करता था ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को। और ये बैंक बहुत ही पॉपुलर हुआ। जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे मोहम्मद यूनिस जी, ये कॉन्सेप्ट के लिए ही कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनिस जी को नोबेल पुरस्कार मिला और नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की। देखिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, मुद्रा क्या है? टका। ठीक, और बांग्लादेश के साथ ही भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, सबसे लंबी क्या लगती है? स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, बांग्लादेश भी जूट उत्पादक प्रमुख राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो बेटा आपको पता है कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज है। ठीक है, चलिए मोहम्मद सिराज कमेंट करिए, ये भी फास्ट बॉलर है। सेकंड प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो बेटा जो इसका आंसर है 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 130वां स्थान प्राप्त हुआ था 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात ये होती है कि बेटा ये जो मानव विकास रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? तो बेटा इसको यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। बेटा जो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी और बेटा जो इसका हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और आपको एक बात बता दूं कि न्यूयॉर्क में ही यूएन का मुख्यालय भी स्थित है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, यूएनओ जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिली। ठीक है बेटा, अच्छा यूएनडीपी जो ये रिपोर्ट जारी करता है तो इसके कौन कौन से पैमाने हैं बेटा? ठीक है, तो इसके जो पैमाने हैं, तो बेटा इसके जो पैमाने हैं इसमें स्वास्थ्य यानी हेल्थ, ठीक है, और क्या बोलते हैं आपके एजुकेशन और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, इन तीन आधार पर यूएनडीपी ये मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। और कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी स्थिति भारत से बेहतर है? तो इसका आंसर बेटा है श्रीलंका। ठीक है, क्या? श्रीलंका की स्थिति इस रिपोर्ट में भारत से बेहतर है। आप इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिली। देखिए मैंने अन्य रिपोर्ट्स भी लगा दी है। देखिए जैसे 2019 में बात करें भारत का कौन सा स्थान था? तो 129वां था। 2020-21 में बात करें तो 131वां था। 21-22 में बात करें तो 132वां था। और 22-23 की में बात करें, मतलब 2023 की बात करें तो 132वां था। ठीक है, तो जो भी आपसे पूछा जाए आप उसको बता दीजिएगा। हालांकि आपकी बुक में अभी 2018 के ही आंकड़े दिए हुए हैं, तो 2018 के आंकड़े के अनुसार कितना है? 130वां है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सभी लगा दिए हैं। 2024 का आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि अभी ये रिपोर्ट अभी आई नहीं है, इस वजह से मैंने इसको लगाया नहीं। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो जो बेटा इसका जो मेन कारक है सूचना संचार प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण को संभव बना रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ वैश्वीकरण क्या है। देखो वैश्वीकरण बोलो या भूमंडलीकरण बोलो या विश्वव्यापीकरण बोलो या ग्लोबलाइजेशन बोलो, ये सभी नाम किसके हैं? वैश्वीकरण के हैं। वैश्वीकरण क्या है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरी देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही कहीं ना कहीं क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। विश्व की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण से हुआ क्या? तो वैश्वीकरण से बेटा टेक्नोलॉजी, ज्ञान,
ठीक है, कहीं ना कहीं संस्कृति, है ना, भाषा, ये सब एक देश से दूसरे देश में गए हैं। और ये किसकी वजह से हुआ है? वैश्वीकरण की वजह से हुआ है। और पूरा का पूरा आप लोगों ने एक लेसन पढ़ा है, वैश्वीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तीसरे का आंसर क्या है? घ नंबर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो बेटा इसका जो आंसर है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। ठीक है बेटा, दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक कहते थे। कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, और नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध है। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इसी नदी के किनारे बनी हुई है। ठीक है, और सरदार सरोवर बांध किसके नाम पर है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग भारत का बिस्मार्क कहते हैं। और बिस्मार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क प्रसिद्ध है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय रियासतों का क्या किया था? एकीकरण किया था। चिनाब नदी पे कौन सा बांध स्थित है? चिनाब पे कौन सा बांध स्थित है? ये कमेंट करके आपको बताना है, मैं बता सकता हूँ। ठीक है, और चिनाब नदी कहाँ पे बहती है ये भी कमेंट करिए। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिली। अब देखिए, ये 2 पॉइंट जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन से संबंधित है। क्या है? पहला कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। ठीक है, ठीक 1948 में। और क्या हुआ था? तो 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। कौन आजाद हुआ था? श्रीलंका आजाद हुआ था, याद रखिएगा। 5वां प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बेटा कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरवन स्थित है। ये वाला प्रश्न आपसे मैप वाले पोर्शन में पूछ सकता है। तो आपको एक मैप मिलेगा, तो पूछेगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क को मैप में क्या करें? लोकेट करें। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है? इसको लोकेट कर देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, असम में कौन सा पार्क स्थित है? तो आपने सुना होगा एक जिसका नाम है मानस काजीरंगा। ठीक है, ये दोनों भी कहाँ पे स्थित है? असम में ही स्थित है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो क्या बोलते हैं बाघ रिजर्व है या नेशनल पार्क है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां हैं। ठीक है, अब उड़ीसा में कौन कौन से क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस किस चीज में आगे है, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।